हमारे कम से कम विपक्ष में बात करते हैं लेकिन हमको चर्चा में रखते हैं, तो उनके लिए भी उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि नीतीश सरकार में जो अफसरशाही है वो चरम पर है। राजनेता जो हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनकी बातों को भी सही तरीके से नहीं लिया जाता। हम पार्लियामेंट के जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई, जो आपने बहुमूल्य मत दे करके हमें आपने सांसद बनाया, ये भाई, ये बेटा आपके साथ में। वीडियो वायरल हो रहा था जिस वीडियो में बड़ी घटना को लेकर आप एसपी से बात करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कुछ इस तरह का प्रकरण हुआ जिसके बाद तरह तरह के सरकार से नफरत का कहने का मतलब ये बाजार बन गया है भारत देश, उसमें प्रेम का दुकान हम लोग हमारे नेता खोलने का काम कर रहे हैं। जरूर हमारी नहीं बनी, लेकिन जो 400 पार कह रहे थे उनसे भी पूछिए कि उनकी खटिया खाड़ हो गई होगा। हमारे आदरणीय माननीय नेता राहुल गांधी जी जब बोल रहे थे तो उनकी आवाज बंद कर दी गई थी। ये तो सोशल मीडिया में आपने देखा होगा। नमस्कार, सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी अभी हमारे साथ हैं। सासाराम में कई कार्यक्रम हैं, जिन कार्यक्रमों में इन्हें शिरकत करना है, उस कार्यक्रम में ये शिरकत करके यहाँ पर सर्किट हाउस में पहुँचे हुए हैं। इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो पहली बार सांसद के तौर पर आप मेरे चैनल से कुछ बातचीत कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रचार अभियान चल रहा था आपका, आप बार बार ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे कि सासाराम से जो भी सांसद बनता है, जिस पार्टी का सांसद बनता है, सरकार उसी की बनती है। कांग्रेस की सरकार तो नहीं बनी। बतौर विपक्षी पार्टी के सांसद जब संसद में आप पहुंचते हैं, कैसा अनुभव होता है? देखिए, एक बात जान जाइए, सरकार हमारे नेता जो आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय माननीय हमारे सोनिया मैडम हैं, आदरणीय माननीय हमारे खड़गे जी हैं, मीरा कुमार जी हैं, हमने उन लोगों से सीखा है। देखिए, हमारे जो नेता हैं ना, बड़ी धीरज के साथ लड़ाई लड़ने वाले हैं। हमें इस बातों से, ये कहने का मतलब इस बातों को लेकर के हम आहत नहीं हो गए कि हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन जिस प्रकार से जनता ने हमें जिताने का काम किया, अपना मैंडेट दिया, और इस बार आपको भी पता है बढ़िया से कि सरकार जरूर हमारी नहीं बनी, लेकिन जो 400 पार कह रहे थे उनसे भी पूछिए कि उनकी खटिया खाड़ हो गई कि नहीं हो गई। आप देख लीजिए, वो भी कह रहे थे, हम भी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, जो सासाराम से जीतेगा हमारी सरकार बनती है, और बहुत कुछ होता है, लेकिन वो भी बोल रहे थे कि 400 पार हम जाएंगे, उनको भी हमने रोक दिया। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सरकार हमारी नहीं बनी, लेकिन जनता के साथ में हम खड़े हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को आप देख सकते हैं, प्रत्येक दिन जनता के बीच में हैं, जनता से मिल रहे हैं, चाहे वो जूता सीने वाला हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, या कहने का मतलब गांव-गांव, गली-गली, सभी समाज से, सभी संप्रदाय से मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। और जिस प्रकार से नफरत का कहने का मतलब ये बाजार बन गया है भारत देश, उसमें प्रेम का दुकान हम लोग हमारे नेता खोलने का काम कर रहे हैं, और उन्हीं का आदेश निर्देश लेकर के हम लोग भी चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीतने के बाद मैं सैकड़ों गांव में गया, लोगों से मिला, और सभी क्षेत्रों में गया। हमारा 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा के अलग अलग प्रखंड में उसी पर आने वाला हूँ, बहुत जल्द आने वाला हूँ। राहुल गांधी के द्वारा लगातार आरोप लगाए जाते रहे हैं कि विपक्षी पार्टी के जो सांसद हैं उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, माइक को बंद कर दिया जाता है। जो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, उस आरोप को आपने वहां पर जाकर महसूस करने का भी काम किया होगा। जो आरोप लगाए जाते हैं उसमें कुछ सच्चाई है? आपने देखा होगा, हमारे आदरणीय माननीय नेता राहुल गांधी जी जब बोल रहे थे तो उनकी आवाज बंद कर दी गई थी। ये तो सोशल मीडिया में आपने देखा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि आप कह दिए और वही हो गया। ये लोकतंत्र है, जनता यहाँ निर्णय लेता है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। हो सकता है कि आज हमारे आवाज़ों को आप बंद कर दें, हो सकता है कल बंद कर दें, लेकिन निरंतर हम, जब तक हमें कहने का मतलब लोग जो हमारे साथ जुड़े उनको न्याय न मिल जाए, उनका हमेशा हम आवाज़ बने रहेंगे, उनका लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जब तक उनको स्वतंत्रता न मिल जाए, जब तक उनको कहने का मतलब, आज देखिए प्रशासन का क्या हालत है, आप देखिए गरीबी कितना चरम सीमा पर है, बेरोजगारी कितना चरम, इन सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनको आज़ादी मिलेगा। हमारे नेता ने ये भी सदन में कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के बोला था। उन्होंने इस बातों को भी बताया था कि कहने का मतलब इसी सदन में हम लोग पूरा करेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है, और हम लोग देखिए मजबूती से जनता के साथ में खड़े हैं, और बनावटी नहीं, रात दिन। जितने आप सांसद बनने के बाद से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो 10 साल तक जिनके द्वारा सांसद रहने का काम किया गया, दावा किया गया कि 10 सालों में बहुत कुछ
बदला। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्या 10 सालों में सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विकास उस तरह से हुआ जिस तरह से होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पिछला पीछे बीत गया, बात गई, आपने देखा क्या हुआ नहीं हुआ, ये कोई किसी से छुपा नहीं है। वो जो भी कुछ किए उसके लिए धन्यवाद। जो भी हमारे आदरणीय हमारे पहले थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे गार्जियनशिप में थे, उनके ऊपर सवाल न उठाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, सासाराम पार्लियामेंट के जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका बेटा, आपका भाई, जो आपने बहुमूल्य मत दे करके हमें आपने सांसद बनाया, ये भाई, ये बेटा आपके साथ में खड़ा है, आपका आवाज़ बनेगा। और हमने केवल चुनाव में ही नहीं कहा था, उसके लिए मैं यथक प्रयास करूंगा कि उनको जो जो वादा किया गया है उसके ऊपर में खरा उतरे और मैं उसको पहल करके उनको दिलाने का काम करूं। ये लड़ाई जंग शुरू है, इसको मैं अमली जामा पहनाऊंगा। संसद भवन में आपको पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आवाज उठाई गई, मांग की गई कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कुछ कार्य किया जाए। जो बदलाव आप करने की कोशिश कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो लग रहा है कि संभव हो पाएगा? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आप भी जानते हैं, जब से मैं चुनाव जीता तब से लेके आज तक सबसे ज़्यादा यदि कोई पैरवी किया तो मेडिकल का, सबसे ज़्यादा कोई लेटर बनाया तो मैं मेडिकल का इमीडिएटली मैं बनाता हूँ। कोई भी आता है तुरंत मेडिकल का बना। एक भाई हैं अखिलेश जी, मैंने वो एम्स में भी रखा है कि कोई जाए तो वहाँ दिक्कत नहीं हो, लोगों को रसीद कटे, पुर्जी बने और जा करके लोगों का इलाज हो। तो मैं निरंतर, अभी आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया पर एक बहन है मोरसराय की, वो बच्ची जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो वो बहन आई थी मेरे पास, रोने लगी, उसकी सुंदर बच्ची थी, मैं भी देखा तो आंख से आंसू आ गया। ब्रेन ट्यूमर था, वो बहुत दिनों से प्रयास कर रही थी, तो मैंने पहल किया, उसका 3-4 दिन पहले उसका ऑपरेशन हुआ, उसकी बच्ची ठीक है। तो इस प्रकार के काम जो है ना मैं कर रहा हूँ। तो मैं इसीलिए मांग किया था कि देखिए, पैसा के अभाव में, दवा के अभाव में, चूंकि हमको कि तो बनारस जाना है तो पटना जाना है, तो इतना दूरी जाने में कहने का मतलब पैसा खर्चा होगा। और बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास में दवा खरीदने का पैसा नहीं, तो बनारस और पटना कैसे जाएंगे, रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो यही कारण था कि मैं एम्स और ट्रामा सेंटर का मांग किया था और मैं मांग करता रहूंगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक मांग करते रहूंगा। देखिए, देना न देना मेरी सरकार नहीं है, देना न देना उनका काम है, लेकिन प्रयास करना मेरा काम है, जारी रहेगा, हमेशा लड़ाई लड़ूंगा सासाराम पार्लियामेंट के जनता के लिए, सभी समाज, सभी संप्रदाय और सभी लोगों के लिए मैं आवाज बन के रहूंगा, इनकी आवाज को उठाऊंगा और जब तक इनका आवाज को मैं सदन में पूरा ना करा दूं तब तक ये मांगे जारी रहेंगी। भ्रमण के दौरान आपको क्या पता चला, रोहतास में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जिस तरह से आप लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, स्वास्थ्य से लेकर बेरोजगारी तक की समस्या है, आपको सबसे भयावह समस्या क्या लग रही है? देखिए, समस्या ही समस्या है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप देखिए, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, गरीबी चरम सीमा पर है, पानी का बहुत दिक्कत है। आप देख लीजिए, किसानों को यहाँ हमारा जो क्षेत्र है, धान का कटोरा कहा जाता है, न इनके लिए वेयर हाउस है, न स्टोर रूम है, किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। हमारे नेता ने सदन में भी कहा था कि इसी सदन में आप देखिएगा, हम किसानों को हम लोग MSP देने का काम करेंगे। तो किसान तो हमारे खून पसीना बहाते हैं, लेकिन मिलता क्या है, उनको औने पौने दाम में उनका गेहूं धान को खरीद लिया जाता है और उसी को 2000 में लेकर के उसी को 5000 में उसी धान और उसी चावल को बेचा जाता है और उन्हीं को जो जिनसे खरीदते हैं लोग। तो ये सब आवाजें रहेगा, इन सारे चीज़ों को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चाहे वो बेरोजगारी हो, किसान का मुद्दा हो, बहनों का, बच्चियों का मुद्दा हो, या चाहे कहने का मतलब सुरक्षा हो। तो कहने का मतलब इन सारे चीज़ों के ऊपर में हम लोग एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिस वीडियो में बड़ी घटना को लेकर आप SP से बात करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कुछ इस तरह का प्रकरण हुआ जिसके बाद तरह तरह के कमेंट्स किए गए। आपको नहीं लगता है कि नीतीश सरकार में जो अफसरशाही है वो चरम पर है, राजनेता जो हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनकी बातों को भी सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है? इसका सुधार हो जाएगा 2025 में, पक्का आप लिख लीजिए। 2025 में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आने वाला बहुत नज़दीक है। जनता बिहार का निर्णय करेगा कि क्या बिहार में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और जनता जो है ना मालिक है बिहार प्रदेश में। आप देखते रहिएगा, अगला साल है बिहार में, अगला साल ये तो आप ही कह रहे हैं, ये तो आपको क्या अनुभव हो रहा है? मुझे कहने का मतलब, जब आप मीडिया से आपको महसूस हो रहा है तो मुझे तो उससे 10 गुना ज़्यादा महसूस हो रहा है ना। तो आपको इस सारे चीजों का उत्तर बहुत जल्दी मिलेगा। 1 साल रह गया है, आप देखते रहिए। और इंडिया गठबंधन एक मुश्त खड़ा है, ताकत के साथ खड़ा है। हम जनता की आवाजों को हमेशा उठाते रहेंगे। सर, एक अंतिम प्रश्न, आज वंदे भारत ट्रेन का ठहराव होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन आपके द्वारा किया जाएगा, लेकिन ठहराव से
पहले जिस तरह से होड़ मची हुई है, लोगों के द्वारा बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इसका जो ठहराव का कार्य मेरे द्वारा कराया गया, इस तरह की जो होड़ दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे का माने क्या उद्देश्य माने और किसके प्रयास से ये सफल हुआ? मैं एक बात बताऊं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैं इस क्षेत्र में नहीं रहता हूं तो हमारे कम से कम विपक्षे में बात करते हैं, लेकिन हमको चर्चा में रखते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये कोई मैटर नहीं है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर मेरे नाम से डीआरएम जो है मुगलसराय वाले, वो मुझे फ़ोन किए, ये डीसीएम जो है वो मुझे लेटर भेजा, यहाँ से आपका ये जो स्टेशन मास्टर है उन्होंने मुझे फ़ोन किया। इन सभी लोगों ने, पत्र में भी आपने देखा मेरे नाम से हरी झंडी दिखाने की, उसमें लिखा हुआ है बजाते। तो अब आज क्या बदल जाए ये मालूम नहीं है, लेकिन मैं सबको सम्मान करता हूँ, सबके साथ में मैं खड़ा हूँ। और देखिए, आप भी आइए ना, आप भी हरा झंडी लीजिए, हम भी लेते हैं, साथ में हम लोग दिखाएंगे। सबसे वो मैटर नहीं है, हरी झंडा हम सब लोग लेके खड़ा होंगे, दिखाएंगे। सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि वंदे भारत यहाँ रुक रहा है, यहाँ की जनता को एक अच्छा मिल रहा है। यहाँ से हम देवघर जाएंगे, यहाँ से हम बनारस जाएंगे, ये खुशी की बात है। और झंडा वाला में मत जाइए, होगा आने वाला दिन में सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मनोज कुमार जी हैं जो सासाराम सांसद हैं, जिस तरह से बारीकियों को समझकर जवाब दे रहे हैं। पहले इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये समाज सेवी हैं, सही तरीके से राजनीति को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिन बारीकियों से सभी प्रश्नों का जवाब इनके द्वारा दिया जा रहा है, विरोधी को भी खुश करने की जो कला है इनमें, कटाक्ष तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक उद्देश्य छिपा हुआ है कि नहीं भाई, मैं ही काम कर रहा हूं, श्रेय आप लें, लेकिन काम होना चाहिए, ये इनका उद्देश्य है। और शायद इसी उद्देश्य पर चलते हुए इनके द्वारा आज वंदे भारत का जो ठहराव हो रहा है उसकी हरी झंडी इनके द्वारा दिखाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में जिस अफसरशाही की बात कही जा रही है, जिसे राजनेता से लेकर प्रतिनिधि तक परेशान है, वो कब समाप्त होगा और कब तक राजनेता से लेकर आम लोग नौकरशाही का शिकार होते रहेंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।